अगर परिवार में से किसी को भी, और परिवार जो उनके जो उनके भाई बहन वाला परिवार है और जो उनकी पत्नी वाला परिवार है, दोनों ही परिवार होते हैं, उसमें से किसी को भी शक है, तब भी अगर शक नहीं भी है, किसी की भी अननेचुरल डेथ होती है, और खास तौर पे अगर इतने जो प्रोमिनेंट फैमिली में से होती है, तो एक कानूनी प्रक्रिया है जो अभी बीएनएसएस में 194 सेक्शन है, जिसमें पुलिस को अननेचुरल डेथ को इन्वेस्टिगेट करना ही होता है। और उसके बाद 196 भी है, 196 भी है, जिसमें मैजिस्ट्रेट को अननेचुरल डेथ की जो इंक्वायरी करनी होती है। और मैजिस्ट्रेट अगर इंक्वायरी करे तो उसमें परिवार के लोगों को भी हिस्सेदारी होती है, उनके सामने ही सारी चीजें होनी चाहिए। ये कानूनी प्रावधान है। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि अगर परिवार में से किसी को भी शक है या इस प्रकार की कोई जो स्थिति थी जिसमें इतना सा भी शक हो, क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, भारत के नागरिक की मृत्यु हुई है, तो वो अच्छी तरीके से कम ये तो देश की जिम्मेदारी है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि कहीं इसमें कोई फाउल प्ले या कोई शरारत तो नहीं हुई, और ये जिम्मेदारी दोनों परिवारों की होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही परिवार, जो उनकी पत्नी भी है और जो उनके अखिलेश यादव, जो भाई, सारे भाई और बहनों का परिवार है, दोनों ही मेरे ख्याल से पुलिस को और एसडीएम जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनको ऐसी रिक्वेस्ट करनी चाहिए उन्हें। ये मेरा मतलब सर क्या निकाला जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया कि ब्लड का जो थक्का है और बाकी चीजें, उसको कैसे देखा जाए? देखिए, आजकल तो हत्या करने के बहुत सारे एडवांस तरीके, आजकल ही नहीं पहले से भी हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे ब्लड का थक्का बनवाया भी जा सकता है। मतलब कोई आर्टिफिशियल तरीके से भी हो सकता है और नेचुरल तरीके से भी हो सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से होने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट व्यक्ति थे, अपनी सेहत के लिए भी बहुत जागरूक थे, और लगातार वो उनको मेडिकल हेल्प भी उपलब्ध थी। तो ये अगर ब्लड का थक्का होता तो वो एकदम सडनली तो बन नहीं जाता है, जितनी मेडिकल साइंस की मुझे समझ है। और रेगुलरली अगर उनके डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, वो अपने आप को सेहतमंद भी रखने के लिए बहुत एफर्ट भी करते थे, तो इसलिए भी और ज्यादा जरूरी हो गया है कि इसकी पुलिस द्वारा और मैजिस्ट्रेट द्वारा डिटेल में जांच होनी चाहिए, और वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे भी पुराने समय में, कुछ समय पहले पति पत्नी के बीच में भी कुछ जो टकराव की बात भी आई है, और इस चीज को तो खैर जग जाहिर ही है कि बीजेपी ने तो परिवारों में, कितने परिवारों में आपस में लड़ाई कराई है, इसमें तो मैं बोलूं तो मतलब विचित्र बात ही होगी। एक शरद पवार जी का एग्जाम्पल है, अजीत पवार जी का एग्जाम्पल है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी में लड़ाई कराने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग। ये तो, और हर परिवार में लड़ाई कराते हैं, ये कोई पहली बात नहीं है। तो इसलिए भी ये इसका इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही चाहिए। प्रतीक यादव हैं जो अखिलेश के भाई हैं, वो समाजवादी पार्टी से हैं, और उनकी जो पत्नी है अपर्णा यादव वो बीजेपी से है, और सीएम योगी की रिश्तेदार भी है। तो क्या एक राजनीतिक एंगल देखा जाए इसको लेकर? और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सभी पक्षों को ये आवश्यक है। योगी जी की रिश्तेदार हैं, उनकी पत्नी, और उनकी पत्नी भी, अगर पत्नी तो है ही, भले ही आपस में मनमुटाव है या नहीं है मैं नहीं जानता, अगर है तब बीजेपी में तो शामिल है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, परिवारों में झगड़ा कराने का काम तो आरएसएस और बीजेपी का आज का नहीं है, शुरू का है। हालांकि ऐसे समय पे ये बात बोलनी आवश्यक भी है, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ, वरना नहीं बोलता। लेकिन दोनों ही परिवारों के हित में ही है, और जनता के भी मन में जो सवाल आ रहे हैं उसमें भी जरूरी है कि योगी जी को खुद भी, क्योंकि उनके ही रिश्तेदार की भी एक मृत्यु हो गई है, तो उन्हें खुद इसमें डिटेल इंक्वायरी एकदम पारदर्शी तरीके से करा के जनता के सामने सारी सच्चाई रखनी चाहिए। और अखिलेश यादव जी के परिवार को भी यही करना चाहिए। ये एक बहुत ही नेचुरल बात है। इससे जो भी बचेगा वो मेरे ख्याल से खुद भी वो शक के दायरे। प्रतीक यादव के निधन के बाद अपर्णा यादव से सिर्फ एक सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर उस मौत की सच्चाई क्या है। अगर नेचुरल डेथ है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आखिर कुछ हुआ है या कोई गड़बड़ी हुई है तो फिर आखिर सच क्यों नहीं बोला जा रहा, वो सच कबूल क्यों नहीं किया जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी पूछ रही है, अखिलेश यादव पूछ रहे हैं, चाचा शिवपाल और तमाम वो शुभचिंतक पूछ रहे हैं जो प्रतीक यादव को चाहते हैं। अब इन दिनों पूरी तरह से कहीं ना कहीं अपर्णा यादव फंसती नजर आ रही हैं, बतौर एक नेता और बतौर बीजेपी में नाते होने के नाते। हालांकि वो पत्नी भी हैं,
और जब से सोशल मीडिया पे प्रतीक यादव ने तलाक के खबरों को लेकर जो है बताया था, तो उसके बाद से ये शक और भी पैदा हो गया। तो अब इसीलिए 2-3 ऐसे अहम सवाल है जो दर्शकों हर कोई जानना चाह रहा है, और वो ये कि जब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि स्वास्थ्य अगर खराब था, पैसे की तंगी थी, तो फिर बातचीत करना चाहिए था, अपने आप को संभालना चाहिए था। तो संपत्ति की भी बात आ रही है कहीं ना कहीं। खैर, उस संपत्ति का क्या होगा, नहीं होगा, किसके पास जाएगा, नहीं जाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन संपत्ति से जिंदगी नहीं बसती है। प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अब सवाल यही है कि आखिर जो खबरें आई, जो निधन की खबरें आई, कई लोग इसको मौत बता रहे हैं, कई लोग इसको आत्महत्या बता रहे हैं, कई लोग इसको जहर देकर मारने की बात बता रहे हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बावजूद आखिर सवाल क्यों आ रहे हैं? सवाल ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है जांच करने की मांग उठ रही है। जांच इस बात की होगी कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। जांच ये होगा कि वो बड़ा खुलासा, वो बड़ी जांच, वो बड़ा राज आखिर कोई क्यों नहीं बता पा रहा? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस इस बात को बता पाएगी? शिकायत कौन करेगा? क्या अपर्णा यादव जी करेंगे? अखिलेश यादव जी करेंगे? डिंपल भाभी जी करेंगी? चाचा शिवपाल करेंगे? आखिर कौन करेगा? ये तमाम सवाल क्या वाकई में सिर्फ उन राजों की तरह दफन तो नहीं हो जाएंगे जिस तरीके से लोग जो है इसको दफन करना चाहते हैं? मेरा सिर्फ सीधा सा सवाल है कि जब प्रतीक यादव ने आज से कुछ महीने पहले ही जब ये कहा कि मैं तलाक लेना चाहता हूं, तो उस वक्त इस चीजें क्लियर क्यों नहीं हो गई? हमने ये भी कहा था और हमने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से ये बातचीत भी की थी कि इस पोस्ट का मतलब क्या है। तो हो सकता है कि पति पत्नी के बीच जो है थोड़ा सा मनमुटाव होता है, नाराजगियां होती है, दिक्कतें होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको जो है इसका अंजाम इस रास्ते पे आ जाए। बात बिल्कुल सही है, कोई नहीं चाहता पति पत्नी अलग हो, कोई नहीं चाहता, उसके बच्चे होते हैं, दिक्कतें तो होती हैं। लेकिन अगर पैसे की तंगी की वजह से, संपत्ति की तंगी की वजह से या पत्नी के परेशानियों की वजह से अगर उन्होंने जान दिए तो भी गलत है। अगर स्वास्थ्य हवालों से जाने गई है, भगवान के बुलावे से अगर ये मौतें हुई है, फिर तो कोई बात नहीं, सबको एक दिन मरना है। लेकिन अगर किसी ने इनको टॉर्चर किया है, प्रताड़ित किया है, साजिश के तहत इनकी जाने गई है, तो ये तो शिकायत की बात है, फिर ये चिंता का बात है, फिर ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के जो शुभचिंतक हैं, अखिलेश यादव के जो शुभचिंतक हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आधार पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। अब जांच में निकलेगा क्या, मेरे ये समझ से परे। अगर ऐसा कुछ करवाना था तो खास करके अपर्णा यादव जी को खुद सामने आना चाहिए और बताना चाहिए, खुद उन्हें एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैं समझ सकता हूँ एक पत्नी की दुख क्या होती है, एक तकलीफ क्या होता है, तो उससे अभी ये सब चीज पूछना ठीक है नहीं। हालांकि जो हुआ अभी वो उस दुख से उभरने में उनको वक्त लगेगा, किसी भी परिवार को निकलता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव भी अब इस दुनिया में तो नहीं है। अब सवाल यही है कि जो राज, वो ऐब, वो शक, वो तमाम सवाल क्या वाकई में जो है उसी तरीके से दफन हो जाएंगे जिस